यदि छोटी उम्र में सेना में बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो सीडीएस और एनडीए एग्जाम इसके लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में मौजूद हैं। यहाँ अच्छा वेतन, मान सम्मान और बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। आज हम आपको सीडीएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सीडीएस परीक्षा के अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों सेनाओं में किसी भी सेना में अधिकारी पद पर नौकरी पाना चाहते हैं तो सीडीएस एग्ज़ाम के तहत आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको सीडीएस एग्ज़ाम को पास करना होगा। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तब आपको इन सेनाओं में किसी भी सेना में अधिकारी पद के लिए चुन लिया जाएगा। सीडीएस एग्ज़ाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा, जिसे हिंदी में सम्मिलित रक्षा सेवा के नाम से जाना जाता है। सीडीएस परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी द्वारा साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है। सीडीएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आमतौर पर अक्टूबर और जून के महीनों में जारी किया जाता है और सीडीएस परीक्षा फरवरी और नवंबर के महीने में 2 बार आयोजित की जाती है। यूपीएससी द्वारा इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून, नेवल अकादमी, गोवा, एयरफोर्स अकादमी, हैदराबाद और ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेजा जाता है। आइए जानते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह कैंडिडेट अविवाहित अर्थात नॉट मैरिड होना चाहिए। आइए जानते हैं एज लिमिट के बारे में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी अर्थात आईएमए के लिए आयु 19 से 24 साल तक होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी अर्थात आईएनए के लिए आयु 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए आयु 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी एएफए के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल तय की गई है। फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी ऊंचाई इस प्रकार होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी अर्थात एएफए के लिए 162.5 सेंटीमीटर, इंडियन आर्मी अकादमी एएमए के लिए 157 सेंटीमीटर, इंडियन नेवी अकादमी आईएनए के लिए 157 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। आइए जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीडीएस एग्जाम के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। भारतीय नौसेना अकादमी, इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए के लिए केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के साथ बीएससी या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वायुसेना अकादमी, एयरफोर्स एकेडमी एएफए के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ 10+2 में मैथ और फिजिक्स विषय होने चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आइए जानते हैं सीडीएस में सिलेक्शन किस प्रकार होता है। सीडीएस परीक्षा को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इन 2 भागों में विभाजित किया गया है। लिखित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। यह रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। आईएमए, आईएनए और एएफए में एडमिशन पाने के लिए इस प्रकार एग्जाम होता है। सीडीएस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी का एग्जाम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 100 मार्क्स का होता है।
कुल मिलाकर यह एग्जाम 300 मार्क्स का होता है। इनमें अलग अलग पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में गणित और अंग्रेजी मुख्य विषय हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप इन पर अधिक ध्यान दें। इनके अलावा जनरल नॉलेज पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों लिखित परीक्षा में शामिल हैं। इसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन के लिए इंग्लिश जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी 100 मार्क्स दोनों पेपर्स के लिए निर्धारित हैं और समय भी 2 घंटे का दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसका एग्ज़ाम 200 मार्क्स के लिए होता है। CDS एग्ज़ाम की इस परीक्षा में पास होने के बाद अगला स्टेज इंटरव्यू का होता है। जिन लोगों ने IMA, INA, AFA के अंतर्गत आने वाली पोस्ट के लिए आवेदन किया है, उनके लिए इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है और OTA के लिए 200 मार्क्स निर्धारित हैं। इसके बाद मेडिकल में पास हो जाने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है।